स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह और मैं हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट की एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों वीकेंड खत्म हो गया और उम्मीद करता हूँ कि वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा गया होगा, काफ़ी एंजॉय किया होगा और एंजॉय करने के साथ साथ आपने चार्ट पे काफ़ी प्रैक्टिस भी करी होगी। और प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हर चीज़ का रिजल्ट बढ़िया निकलता है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज में तो उसमें परफेक्ट बनेंगे ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना ही होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों चार्ट की, जितना प्रैक्टिस करेंगे चार्ट उतना ही समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं चार्ट पर। पिछला हफ्ता पूरा क्लोज हो गया और अब नई एनालिसिस करने का टाइम है, क्योंकि मंडे से शुरू होगा नया वीक। तो नया वीक नई एनालिसिस। अभी तक के हमने मार्केट में देखिए सारी कैलकुलेशन जैसी करी एग्जैक्टली एकदम बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिले। और पिछले वीक की जो भी कैलकुलेशन हमने करी, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को जाइए, उनको देखिए, एनालिसिस करिए और समझिए कि चार्ट की एनालिसिस कैसे की जाती है। बैक टेस्टिंग करिए, जो जो कैलकुलेशन हमने करी क्या उसके टारगेट क्या वैसे ही आए या हमारी कैलकुलेशन किस हद तक गई। तो आपको चार्ट को रीड करने में भी मदद मिलेगी और हमारी एनालिसिस पे भरोसा भी होगा मजबूत आपका। तो पिछला हफ्ता हमारा काफी अच्छा गया, हमारी एनालिसिस काफी अच्छी गई और हमने अच्छे प्रॉफिट बनाए। और उम्मीद करता हूं जो हमें फॉलो करते हैं, जो हमारे वीडियो को देखते हैं, उनके भी प्रॉफिट अच्छे बने होंगे। अब कल का मार्केट क्या मूवमेंट लेकर आने वाला है, नया क्या लेके आना है, उस पे चलो ये फटाफट एक नजर डालते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है। तो जैसा कि हमने बात करी थी, 1 आवर में पैटर्न बना हुआ है। देखिए छोटा सा 1 आवर का जो पैटर्न है हेड एंड शोल्डर का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है था बुलिश मोमेंटम लेके आता है। और ऑलमोस्ट टारगेट देखिए यहाँ से ब्रेकआउट मिला और मार्केट देखिए मोस्टली टारगेट गैप अप में ही दे रही है। अगर आप देखोगे, नजर डालोगे, यहाँ से गैप डाउन देखिए काफी अच्छा, जो बीच का टारगेट है वो गैप डाउन में ही चला गया, उसके बाद गैप अप हुआ, फिर गैप अप हुआ। तो ये गैप अप की ट्रेड्स को कैसे पकड़ा जाए दोस्तों, इसके लिए मैंने अपना एक चार्ट लर्निंग प्रोग्राम आप सभी के लिए स्टार्ट किया है। बने रहिए हमारे प्रोग्राम के साथ, सीखते रहिए धीरे धीरे एक एक चीज और एक एक टॉपिक को हम कवर करते करते इस टॉपिक पे भी आएंगे कि ओवरनाइट ट्रेड कैसे ली जाए, कब मार्केट में बड़े गैप अप हो सकते हैं, कौन सी कंडीशन ऐसी बन रही है, इन सब का हम लोग बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे। अभी बताने को मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी वो चीज़ बहुत खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा जो नॉलेज होता है समय से पहले अगर दे दिया जाए तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले हमारे जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको चाहिए कि वो चार्ट को प्रॉपर सीखे। चार्ट को समझना उनको आना चाहिए। जब वो चार्ट को समझना, तो बहुत सारी चीजें हैं, चार्ट है, पैटर्न्स हैं, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड चैनल, बहुत सारी चीजें हैं जिनको बहुत बारीकी से सीखना होगा। और तब जाकर हम इस एनालिसिस में आएंगे कि ये जो गैप अप में 200 पॉइंट का मार्केट का मूवमेंट हम नहीं ले पाते हैं, उसको कैसे लिया जाए। क्योंकि आपने बहुत से ट्रेडर्स के मुंह से सुना होगा, जो एनालिस्ट हैं, वो ओवरनाइट पोजीशन नहीं लेके जाते हैं। क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि उनको कैलकुलेशन करना नहीं आता है। और वही कैलकुलेशन जब आप करना शुरू करेंगे तो ओवरनाइट पोजीशन भी आपकी बनने लगेगी। खतरा देखिए हर चीज में है। ओवरनाइट पोजीशन को लोग खतरनाक बोलते हैं कि उसमें नुकसान हो जाता है। बिल्कुल नुकसान होता है क्या? ओवरनाइट लाइव मार्केट में नुकसान नहीं होता है? आपकी ट्रेडें क्या वापस नहीं आती हैं क्या? आपके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फॉल्स नहीं होते हैं? हर जगह नुकसान है, लेकिन रिस्क लेंगे तभी। लेकिन रिस्क कब लिया जाता है? जब हम हर तरीके से प्रिपेयर हो हमारे पास। हम किसी से लड़ाई लड़ने जाएंगे, जब आर्मी में कोई बंदा होता है तो बगैर बंदूक के, बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के, बगैर टैंक्स के, बगैर प्रॉपर इक्विपमेंट के लड़ाई नहीं की जा सकती। तो इन सब चीजों को समझने के लिए आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग की जरूरत है, और वो ट्रेनिंग मिलेगी हमारे चार्ट लर्निंग प्रोग्राम को देखने से, उसको सीखने से, उसकी प्रैक्टिस करने से। तो जाइए हमारे चार्ट लर्निंग प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में, वहां पर आपके लिए 2 वीडियो मैंने पोस्ट कर दिए और नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट वीक। और उसको एनालिसिस करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने आप को मजबूत करिए। मार्केट में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखोगे तो मार्केट आपको मार्केट से बाहर कर देगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं निफ्टी 50 की चार्ट पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक एचएनएस का पैटर्न बना हुआ है और देखिए ऑलमोस्ट टारगेट एचएनएस के आ ही गए हैं।
मार्केट गैप अप देते हुए उसने लमसम टारगेट कवर कर दिए, थोड़ा सा टारगेट बचा हुआ है, यानी कि हमारे लिए अब एचएनएस का जो टारगेट बचा हुआ है इस लेवल तक, ये लेवल अगर आता है तो इस एचएनएस का जो भी टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये पैटर्न पूरा हो जाएगा और इसके टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। और मार्केट जब भी एक पैटर्न पूरा करता है, चाहे वो 5 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, 1 घंटे में हो, डे वाइज पे हो, हर जगह पे मार्केट एक पैटर्न बनाता है, कंप्लीट करता है, कंसोलिडेट करता है, नया पैटर्न बनाता है। तो अभी हमें इतने टारगेट चाहिए और उम्मीद करता हूँ जैसे कि यूएस मार्केट की कंडीशन है, यूएस मार्केट बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट फ्राइडे की रात में आया। यूएस रात में ही खुलता है, मतलब हमारे टाइम से रात में और उनकी टाइम से वहाँ पे दिन होता है। तो यूएस की जो पोजीशन है, यानी वर्ल्ड मार्केट की जो पोजीशन है वो अभी अच्छी है, बुलिश है। तो ये टारगेट भी मुझे उम्मीद है कि ये गैप अप में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए 5 मिनट के चार्ट पर, तो अब हमारी एंट्री कब होगी मार्केट में? अगर गैप अप होता है 50, 60, 70, 80 पॉइंट का गैप अप हो जाता है, एक्चुअली अगर अच्छा गैप अप हुआ तो 80 से 100 पॉइंट का गैप अप निफ्टी में हो जाता है। तो हमारी एंट्री जो मार्केट में होगी 726 के एरिया के बाद होगी। एक्चुअल जो हमारा बुलिश का जो एरिया है वो 800 का लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे तो फिर मार्केट कल के दिन में, मान लिए मार्केट में गैप अप होता है और हम 800 के ऊपर कल की मार्केट में सस्टेन हो जाते हैं, तो फिर मार्केट प्योर बुलिश हो जाएगा, क्योंकि 19,800 काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट का एरिया है। इसका ब्रेकआउट हुआ तो आप मार्केट में बुलिश पोजीशन यानी बड़े मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी कल की मार्केट में आपकी पोजीशन बुलिश टारगेट्स को देखते हुए, इनकेस मान लीजिए गैप अप होता है और ये एरिया भी कट जाता है 726 का, 684 काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके या इसके ऊपर खुलती है तो मार्केट को सस्टेन करने देना है और उसके बाद हमारी एंट्री होगी 766 के बाद। अगर बड़ा गैप अप मिलता है तो 766 के बाद हमारी एंट्री होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अगर हमें बड़ा गैप अप मिलता है और इस एरिया के आसपास मार्केट आ जाती है तो हमारी एंट्री 766 के बाद होगी। पहला टारगेट हमारा 800 का होगा, फिर फाइनली हम ये टारगेट मार्केट में देखेंगे। और अगर मार्केट कल के दिन 800 के ऊपर सस्टेन करता है, 800 850 के आसपास रहता है, सस्टेन कर जाता है, तो मार्केट में हम बुलिश हो जाएंगे। तो फिलहाल अपसाइड के जो टारगेट है 850 तक के हम देख सकते हैं। 850 और 800 दो बड़े रिजेक्शन है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। इन केस मार्केट फ्लैट खुलती है, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हमारा जो ट्रेड करने का जो तरीका है, मार्केट को हम वेट करेंगे और उसके बाद मार्केट जो भी मूवमेंट लेगी अपसाइड या डाउन साइड, हम एंट्री मारेंगे 684 का ब्रेकआउट के बाद। 684 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट रेंज में आती है और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देती है अच्छी कैंडल से तो हमारी एंट्री होगी और टारगेट हमारे होंगे 726, 766 और 800 तक के। देखिए दोनों सीन को बहुत अच्छे से समझिएगा। फ्लैट खुलती है तो एंट्री लेवल हमारा 684 का ब्रेकआउट होगा और हमें ये टारगेट देखने को मिलेंगे। और इनकेस गैप अप होता है और मार्केट 726 के ऊपर जाती है तो फिर आपको 766 के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। ये दोनों सीन बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और गैप डाउन होता है या मार्केट फ्लैट खुलती है और रेंज बनाती है और पुट साइड की तरफ आपको मोमेंटम देती है, तो आपकी एंट्री होगी एक अच्छे कैंडल के बाद इस लेवल के ब्रेकआउट से। टारगेट आपको देखने को मिलेगा 640 का जो ब्रेकआउट आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ से जो आपको ब्रेकडाउन मिलेगा, यहाँ से आपकी एंट्री होगी पुट साइड में और आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये एक्चुअल आपकी पुट साइड में एंट्री होगी। इन केस गैप डाउन होता है तो आपको इस लेवल के ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा, इसका ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। ये ब्रेकडाउन आपको मिलेगा तो ये गैप का एरिया है और इस गैप को एरिया को मार्केट फिल करेगी। टारगेट होंगे 574 और उसके बाद 524। 524 का ब्रेक होता है अगर एरिया तो आपको
497, यानी कि 19,500 तक के टारगेट मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। 19,500 काफी बड़ा लेवल है। 19,500 का लेवल अगर ब्रेक होता है, देखिए ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो अगला टारगेट 480, और 480 के ब्रेक के बाद हर एक चीज देखिए मैं क्लियर बता रहा हूँ। इसके ब्रेक के बाद पोजीशन वाइज देखिए ये गैप फिल, मार्केट को ये गैप फिल करने आना होगा और टारगेट आपको इस हिसाब से देखने को मिलेंगे 435, फिर नीचे पुट साइड, यानी 500 का एरिया अगर टूटता है मार्केट में कल तो मार्केट बेरिश हो जाएगी, बेरिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। फिर नीचे के टारगेट आपको 435 और 350 तक देखने को मिल सकते हैं। तो सारे टारगेट मार्क कर लीजिए, कंडीशन सारी मार्क कर लीजिए, कैसे कैसे प्ले करना है। बहुत एक हर चीज को मैंने एकदम क्लियर कर दिया है। मार्केट चूंकि वर्ल्ड मार्केट बुलिश है इसलिए गैप अप के चांसेस ज्यादा है, और गैप अप को कैसे प्ले करनी है मैंने एकदम एग्जैक्टली हर एक चीज क्लियर कर दी है। टारगेट सारे मार्क कर लीजिए और कैसे अपना गेम प्लान सेट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। उसी के हिसाब से अपनी मार्केट के एनालिसिस करते हुए, अपने कंपोनेंट्स को देखते हुए अपने मार्केट को प्ले करना है। फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में मार्केट में क्या पोजीशन बन रही है। सबसे पहले देखिए निफ्टी मजबूत है, बैंक निफ्टी है कमजोर। बैंक निफ्टी में अभी बहुत बुलिशनेस नहीं दिखाई दी है। अगर आप देखोगे डे चार्ट पर एक कैंडल यहाँ की, ये देखिए रेड कलर का आपको एक कैंडल दिखेगा, स्पिन टॉप या डोजी आप देख बोल सकते हो, और इस पे जाओगे यहाँ भी डोजी का ही फॉर्मेट है, बट ग्रीन कलर की और बॉडी काफी अच्छी है, यानी कि जो निफ्टी है वो थोड़ा बुलिश ज्यादा है बैंक निफ्टी की अपेक्षा, यानी बैंक निफ्टी में भी मार्केट कमजोर है। तो बैंक निफ्टी में हमारी एंट्री बुलिश मोमेंटम की तरफ कब होगी, यानी बुलिश कब होंगे, 500 का ब्रेकआउट, 44,500 का जो ब्रेकआउट हमें मिलेगा मार्केट में तो फिर हमारी एंट्री होगी। टारगेट हमारा होगा 44,604, 44,700, 750 का, और फाइनली हम 800, 44,800 बैंक निफ्टी में भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण लेवल। इसके बाद आपको अच्छा मोमेंटम दिखाई देंगे, और बैंक निफ्टी में हमारा जो प्योर बुलिश एरिया है वो 44,000 मतलब 45,000 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है। इसका ब्रेकआउट हमें चाहिए प्योर बुलिश होने के लिए, जो कि निफ्टी में मूवमेंट आए हैं अच्छे इसलिए निफ्टी थोड़ा आगे है। बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं अच्छे आए। अगर बैंक निफ्टी के मूवमेंट निफ्टी के हिसाब से आए होते तो अभी हम इस एरिया को ब्रेकआउट के आसपास होते कहीं ना कहीं, बट मार्केट में निफ्टी ने जैसा परफॉर्म किया बैंक निफ्टी ने वैसा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए निफ्टी अभी पीछे ही है। यानी निफ्टी में मूवमेंट आ सकता है, यानी निफ्टी में जगह है अभी, और निफ्टी में मूवमेंट हमें मिल सकता है बुल साइड में। तो थोड़ा सा मार्केट को अगर मार्केट बुल आपके ये बड़े लेवल से 44,500 हो गया और ये 44,800, ये दो बड़े लेवल हैं, ये टूटते हैं तो मार्केट में हमें अच्छे मोमेंटम देखने, 44,500 अगर कटेगा तो हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और 44,800 कटेगा तो भी हमें बहुत अच्छे मोमेंट देखने को मिलेंगे। यानी कि बैंक निफ्टी में भी अपसाइड जाने की जगह है काफी, निफ्टी में चाल स्लो हो सकती है थोड़ी। तो बुल साइड कैसे प्ले करना है, 44,501 का ब्रेकआउट टारगेट मैंने बता दिया आपको। ये सारे 44,800 तक के टारगेट आपको बहुत इजीली मार्केट में देखने को मिलेंगे। 45,000 बड़ा रिजेक्शन है, इसको माइंड करिएगा, काफी बड़ा रिजेक्शन है। पुट साइड में हमारी एंट्री कब होगी, अगर 44,242 का ब्रेकडाउन हमें मिलता है बैंक निफ्टी में तो कुछ टारगेट हम ले सकते हैं, 44,185, 44,109। प्रॉपर पुट साइड एंट्री हमारी होगी 44,100 का ब्रेकडाउन होने पर। 44,100 का जब ब्रेकडाउन होगा तो हमें नीचे 44,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और 44,000 जैसा कि आपको हमेशा पता है 44,000, 45,000 ये सब एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस सपोर्ट काम करते हैं। तो ये ब्रेकडाउन हमें मिलेगा तो फिर हमें मार्केट में अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। नीचे टारगेट आपको 43,858 तक के देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो दोस्तों टारगेट मार्क कर लीजिए,
और बैंक निफ्टी में एक देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 1 आवर के चार्ट पर चलते हैं। एक अच्छी ट्रेंड लाइन और एक अच्छे पैटर्न के साथ हमारे पास एक बैंक निफ्टी में हमें मिल रहा है। और पैटर्न क्या है हमारे पास, एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। इस पैटर्न को मार्क कर लीजिए। 1 आवर के चार्ट पे आपको बहुत इजीली दिख जाएगा, 5 मिनट और 15 मिनट में थोड़ा सा नहीं दिखेगा, तो इसको प्रॉपर मार्क कर लीजिएगा। मैं फिर से लगा देता हूँ, मैंने दिखाने के लिए बनाया था। इस ट्रेंड लाइन को मार्क करिए आप, ये ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकडाउन अगर आपको मिलता है 1 आवर की कैंडल से या 15 मिनट की एक अच्छी कैंडल से, ध्यान से रखिएगा क्योंकि 1 आवर का पैटर्न है और 1 आवर के पैटर्न को थोड़ा सा अगर 1 आवर की कैंडल हमें देखने को मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा कंफर्मेशन अच्छी रहेगी। अगर इसका ब्रेकडाउन आपको मिल जाता है, 1 आवर की कैंडल हो या 15 मिनट की मजबूत कोई कैंडल हो और उससे आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो आपकी एंट्री बनेगी। टारगेट काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे आपको 1 आवर में। मैं आपको टारगेट भी बता देता हूँ, देखिए ये एरिया यानी कि काफ़ी अच्छे 43,400 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ये पैटर्न चल गया, इसका ब्रेकडाउन होगा तो आपकी एंट्री मिलेगी और आपके टारगेट यहाँ तक के होंगे 43,858। देखिए ये टारगेट पहले से ही निकल रहे थे, अभी मैंने इस पैटर्न को देखा, अभी टारगेट निकाले तो अब देखिए ये आपका एक जबरदस्त बाउंस बैक का एरिया है। और अगर इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है आपको तो नीचे 43,440 तक के टारगेट आपको फ्लैग एंड पोल के मिल सकते हैं। तो बहुत बढ़िया पैटर्न है। ट्रेंड लाइन को चार्ट पे मार्क कर लीजिए, 1 आवर के चार्ट पे जाके मार्क करिएगा, 15 मिनट में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, 5 मिनट पे। देखिए बड़ा कंसोलिडेशन है तो बड़ा कंफर्मेशन की जरूरत हमें पड़ेगी, यानी कि इसका ब्रेकआउट होता है और कैंडल इसके 5 मिनट में चार्ट में भी अगर आप इसको ब्रेकआउट देखते हो तो कम से कम इस एरिया के नीचे इसको सस्टेन करने दीजिएगा। उसके बाद भी आपको बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है और इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर आपकी एंट्री बनेगी और आपको अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हर एक चीज एकदम क्लियर। फाइनेंस निफ्टी पर चलते हैं फटाफट। फाइनेंस निफ्टी में देखिए सबसे पहले तो इस ट्रेंड लाइन को मार्क करिए। फाइनेंस निफ्टी का पैटर्न अलग है और ये ट्रेंड लाइन मिल रही है, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन का अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है यहाँ से, सीधे मैं आपको इस ट्रेंड लाइन की कैलकुलेशन करता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलता है और इसके नीचे हम रुकते हैं, देखिए ये ब्रेकडाउन होगा यानी कि मार्केट में बेरिशनेस है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यानी मार्केट को बेरिशनेस, और एक असेंडिंग पैटर्न भी देखो आप चल रहा है ना, ये एक असेंडिंग पैटर्न चल रहा है। और एक इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है यानी कि आपको नीचे बुलिश मोमेंटम बढ़िया देखने को मिलेगा। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद अच्छी एंट्री आपको देखने को मिलेगी। टारगेट मार्क कर देता हूं मैं, ये टारगेट आपको बहुत इजीली अचीव हो जाएंगे। आप भी मार्क करिए अपने चार्ट में फटाफट। और काफी अच्छी ट्रेंड लाइन है। फाइनेंस निफ्टी में बुलिश एंट्री हमारी कब होगी? पुट साइड की एंट्री मैंने क्लियर कर दी। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है यानी कि मार्केट में बेरिशनेस है और इसके नीचे अगर हम सस्टेन कर जाते हैं, देखिए ये एक पहला टारगेट आपको यहाँ मिल सकता है, छोटा टारगेट, बट बड़े टारगेट के लिए आपको इसके नीचे सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी अच्छा लेवल है, तो इसके नीचे हम सस्टेन कर जाते हैं 1 आवर या 15 मिनट में कोई मजबूत कैंडल हमको मिलती है तो फिर हमारी एंट्री बढ़िया बन जाएगी। पुट साइड का मैंने क्लियर कर दिया, टारगेट सारे बता दिए। और कॉल साइड में हमारी एंट्री 19,900 के ब्रेकआउट के बाद ही होगी। उसके बाद आपके टारगेट क्या होंगे? 19,900 का ब्रेकआउट आपको अगर मिल जाता है, पहला टारगेट आपका होगा 19,934 का। नेक्स्ट टारगेट 20,000। 20,000 काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी फाइनेंस निफ्टी में। कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो कितने दिन से मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं गई है, सेलिंग यहीं से स्टार्ट हुई। तो ये लेवल अगर टूटता है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है तो मार्केट काफ़ी अच्छा बेरिश मूवमेंट देगी। फिलहाल के लिए 20,000 के टारगेट, 20,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर आप मार्केट में एक अच्छे मोमेंट को देख सकते हैं। 20,000 के ऊपर एक दिन तो कम से कम मार्केट को सस्टेन होना चाहिए, यानी कि एक अच्छी बढ़िया मजबूत कैंडल से अगर मार्केट 20,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है
तो मार्केट में बुलिशनेस की उम्मीद करी जा सकती है। 20,63 यहाँ तक के टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, 20,127 तक के। तो दोस्तों टारगेट सारे मार्क कर लीजिएगा और अपनी ट्रेड को जैसा मैंने बताया है एनालिसिस करिएगा। और जब आप एनालिसिस करते हो तो फिर ट्रेड पे कॉन्फिडेंस आता है और आप अपनी ट्रेड को बहुत मजबूती के साथ प्लान करते हो। तो एनालिसिस करिएगा, हर चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। समझने के बाद देखिए जो मैंने समझाया उसके बाद आप भी इसको एनालाइज करो, चार्ट को समझो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। जब देखिए किसी चीज़ के होने का रीज़न पता चल जाता है, जैसे मार्केट में बुलिशनेस क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है, आपको पता है ये लेवल मजबूत है, ये लेवल टूटेगा, इसके बाद मार्केट में बुलिशनेस आएगी, तो वो कॉन्फिडेंस एक अलग होता है। या मेरे बता देने से कि नहीं यार भैया 20,000 का लेवल टूटेगा तो मार्केट में बुलिशनेस आएगी, वो कॉन्फिडेंस एक अलग। और जो कॉन्फिडेंस आप 20,000 के लेवल को टेस्ट करके लेके आओगे वो एक जबरदस्त होगा। तो आपका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता हूँ, मैंने जो गाइडेंस देनी थी मैंने दे दी। अब आप इसको और देखो, समझो, और उसके बाद जितना मेहनत करोगे, देखिए पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट और उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ट्रेड, और जितना अच्छा कॉन्फिडेंस उतने अच्छे टारगेट आप अचीव कर सकते हो मार्केट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की एनालिसिस आपको बढ़िया लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और कल फिर मुलाकात होगी एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।